चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे तार में धारा बह रही है, इसे मोड़कर पहले एक फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली बनाई जाती है। अब उसी तार को अधिक मोड़कर कम त्रिज्या वाले दो फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। तो बताइए कि इसमें केंद्र पर अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और कितना। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं धारावाही कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक आर त्रिज्या का कुंडली बना लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं आई धारा का प्रवाह होता है। ये आर त्रिज्या का कुंडली है, तो इसके केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं म्यू नॉट बटा क्या होता है 2I बटा आर। तो ये हो जाएगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, तो म्यू नॉट वायु निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। तो निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, ये निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। अब उत्तर को यहाँ पे हम समझेंगे। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि L लंबाई का एक तार है, L लंबाई का एक तार है और इसे हम क्या करते हैं, मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बना देते हैं। तो L लंबाई का एक तार है, इसे मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बना देते हैं। तो जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है, प्रारंभिक त्रिज्या क्या है, R है, या कैपिटल R लिख लेते हैं। तो केंद्र O पर इसमें आई धारा अगर बह रही है, तो केंद्र O पर इस आई धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, इसका मान हो जाएगा म्यू नॉट बटा क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2I बटा R। और R का मान हम क्या लिख सकते हैं कि L बराबर हो जाएगा 2 पाई R के बराबर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, L बटा 2 पाई। तो L बटा 2 पाई हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, अब इसे हम और कम त्रिज्या का लूप बनाते हैं और इस तरह के दो लूप बनाते हैं। कितने लूप होते हैं, n बराबर 2 लूप। तो एक लूप के कारण अब इसमें धारा तो आई बह रही है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r है। तो क्या स्मॉल r बराबर हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा, कुल लंबाई तो l है, तो यह हो जाएगा 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 गुना है तो 2 हो जाएगा। तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, l बटा 4 पाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2I बटा R। तो R का हो जाएगा L बटा 4 पाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना लूप है, 2। तो एक के कारण हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र, 2 के कारण 2 गुना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इससे हम मान लेते हैं B नॉट डैश, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ से हम लिखेंगे कि म्यू नॉट बटा 2I बटा L और 2 पाई किसके बराबर होगा। अगर इस यहाँ पे 4 पाई है तो इसे हम 2 पाई कर देते हैं, तो यह B नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा मान क्या हो जाएगा, B डैश बराबर, इसे हम पहले से ही लिख लेते हैं 2 और म्यू नॉट बटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, म्यू नॉट बटा 2I बटा L और 2 पाई को हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ से एक 2 और बचेगा, तो एक 2 और कर लेते हैं 2, और यहाँ पे हो जाएगा B नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है जब हम और या 2 कुंडली बना देते हैं और कम त्रिज्या की। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो नया चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना हो जाता है चुंबकीय
क्षेत्र 4 गुना हो जाता है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।